दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9th, वही गणिता मंजारी का। ये आपके खोपड़े में डालना है कि ग्राफ के कैसे बनते हैं इसके। तो आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन भी करनी है, पर पहले कहना क्या चाहते हो कि इस एपिसोड में आपको समझना पड़ेगा वही घिसी पिटी सी कहानी y=mx+c का इंपॉर्टेंस ग्राफ में किस तरह से है। पहली बात मैं ये बताता हूँ, ये y और ये c, और इस बुक में कैसे लिखा गया y=m को a के साथ लिख दिया गया y=ax+b। तो कहने का मतलब क्या है, ये y वाली लाइन को ये इस पॉइंट पे जब कट करके जाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका b। क्या हो जाएगा b, आपको याद रखना है। और x के साथ वाला क्या होता है, ये a जो भी ये कॉफिशिएंट होगा a, इसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या डिफाइन करता है कि वो कितना स्टीप है, मतलब उसकी ढलान कितनी है, ठीक है। और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो और ये एंगल उसकी क्या होती है, स्टीपनेस होती है, ठीक है। इसको ये क्या हो गया, एंगल हो गया। कितना एंगल, जिसका एंगल जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है सेम पॉइंट से, और एक ये लाइन है, तो किसकी स्लोप ज़्यादा है? जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा। जिस अब आपको फिजिक्स में भी यूनिफॉर्म मोशन चैप्टर में आपको काफ़ी काम आएगा। जैसे एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये लाइंस होंगी इसकी स्लोप एक्सेलरेशन बताएगी वो। तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वैसे ही जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारे मैथ में भी ऐसे होता है, जैसे ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तो जिसका जितना बड़ा एंगल होगा तो ये इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। इसकी स्लोप क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ना है। बी क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये इस लाइन को कट कहाँ पे करके जाता है। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं अपना काम। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय सिया राम। मज़ा आ गया ना बिडू। तो हम पढ़ते हैं वही, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वही आपको बताना है। अब ध्यान से देखो, y=4x। अगर मेरे से कोई पूछे हमने क्या पढ़ा, y=ax+b, ये पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन को इधर से कट के करके जा रहा है ये b डिस्टेंस पे, ठीक है। पर यहाँ पे तो b है ही नहीं, y=4x है, तो इसका मतलब ये b अगर है नहीं तो मतलब 0 है, b है ही नहीं है। तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है। जैसे इसमें भी y=2x दिया हुआ है, तो ये वाली भी लाइन भी कैसे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। अब मेरी बात सुनो, x के साथ क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है, तो ये 4, ये आपकी हो जाएगी y=4x वाली लाइन। अब आप कहोगे सर भी आपको कैसे पता कि ये लाइन इसके नीचे से जाएगी। पहली बात तो ओरिजिन से जानी थी, वो तय है। क्यों? क्योंकि इसका b वाला पॉइंट है नहीं। अगर b वाला पॉइंट नहीं है तो वो सेंटर से ओरिजिन से जाएगी। इसके बाद क्या है, y आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो ये अगर तीसरी लाइन की बात करूं मैं, तीसरी लाइन मेरी ऐसे जा रही होगी। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, मैंने क्या बोला था, x के साथ क्या होता है, स्लोप होता है। x के साथ क्या होता है, स्लोप होता है। x के साथ क्या होता है, स्लोप। इसका स्लोप 4 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 1 है। ये कैसे है, जितना एंगल देखो, इसका कम एंगल है तो ये कम, ये इतना इस तरह से है, तो इसकी स्लोप ज़्यादा है तो इसलिए ये इस पे चला गया। इसका एंगल और बड़ा है तो इसकी स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब इसको हम लोग प्रूव भी करके देखते हैं ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको करके देखते हैं। पहले हम उठाते हैं एक अच्छा सा ग्राफ, ठीक है। तो हमने ग्राफ उठा लिया और पीछे से इनको भी उठा लेते हैं। चल जा भाई एसी, चल बड़ा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमें चीज़ें दिखने लग जाएं। अब इसकी तो ज़रूरत हमें इतनी सी है। ये हम लोगों ने ग्राफ उठा लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको वाइट कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो अच्छी तरह से हम लोग बना पाएंगे।
पहले हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4x, वाई इज इक्वल टू 4x है ना मेरे पास। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले x की जगह पे 1 पुट करता हूँ। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो x की जगह पे अगर 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो x 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 4 आ रही है। ठीक है, एक और पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू कुछ और पुट करके देखता हूँ, मान लो मैं पुट कर लेता हूँ y इक्वल टू 4x है ना मेरे पास। अब x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, x की जगह पे 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी मेरी। y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 8। और मैंने बोला है कि हर में क्या है, b है ही नहीं है, तो मतलब हर चीज़ ये ओरिजिन से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी बेटा, ओरिजिन से। पहले के पॉइंट हम लोग लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हमारे पास x पे 1 है, y पे 4 है, x पे 1 है, y पे 4 है, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, x पे 1 y पे 4। ठीक है, फिर क्या है, x पे 2 y पे 8, y पे 8, तो ये हो गया मेरे पास। तो पहली लाइन क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ से गलत लग गई, तो यहाँ से चलेगी, ये पास होती हुई सेंटर से होके मेरी निकल जाएगी लाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो ये मैंने किसका बना दिया, y इक्वल टू 4x का। ठीक है, अब बनाते हैं y इज इक्वल टू 2x का। सेम वैसे ही y इक्वल टू 2x वैसे ही हो जाएगा। फिर x की, अब देख के पता लग गया होगा, जितनी x की वैल्यू होगी y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। इसमें क्या हो रही थी, 4 टाइम्स। x की जगह पे 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आप पुट कर लो, 1 पुट करोगे x की जगह पे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अगर x की जगह पे 2 पुट करोगे, x की जगह पे 2 पुट करोगे, सॉरी, x की जगह पे बेटा 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें सेकंड का ये चीज़ बनाना है। ठीक है, तो पहले क्या है, x पे 2, x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, ये हो गया। दूसरा क्या है, x पे 2 y पे 4, x पे 2 y पे 4। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम करते हैं इसको, तो ये लाइन कुछ इस तरह से हमारी चलेगी। ठीक है, अगर यहाँ से सेम लाइन मुझे लेके जानी है, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे चल रही होगी। और अगर इस लाइन की बात की जाए तो ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये किस किस की लाइन बना दी, ये मैंने बना दी y इज इक्वल टू 4x की। ठीक है, और ये मैंने बना दी ग्रीन कलर से y इज इक्वल टू 2x की। ठीक, अब तीसरी लाइन रहेगी जब y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स तो सीधा ही है, y की वैल्यू जिस अकॉर्डिंग रखोगे उस अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी। y इज इक्वल टू एक्स, एक्स और y बराबर है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो ये उस अकॉर्डिंग बनेगा। इसको बना लेते हैं नीले के साथ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। इससे नहीं बनाएंगे, x की वैल्यू ग्रीन कलर से बनाएंगे, x की वैल्यू 1, नहीं ये तो बना लिया ना नीले कलर से, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। इसके बाद क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देंगे। तो ये हो गया इन दोनों से पास होती हुई ये सेंटर की लाइन। ठीक है, और यहाँ से अगर देखा जाए ये हो गया।
तो ये क्या हो गया आपके पास y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस रोल ऑफ a एंड b क्या है इसमें? पहली बात, b की वैल्यू क्या है? 0 है। b की वैल्यू क्या है? 0। एज इट पासिस थ्रू एज ऑल लाइन्स, all lines passes through 0 origin, सॉरी, पहला पॉइंट। तो ये तो हो गया मेरा बी का सिग्निफिकेंस क्या है। ए का रोल क्या है? ए क्या होता है हमारा? जैसे अगर मैं इसके साथ दिखाऊं, ए रिप्रेजेंट स्लोप, ये मान लेते हैं हम लोग पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। तो हम ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी होगी? थर्ड की होगी, स्लोप ऑफ थर्ड, क्योंकि x के साथ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। स्लोप ऑफ थर्ड बड़ी है किससे? स्लोप ऑफ सेकंड वाली लाइन से, ठीक है। और स्लोप पहले की सबसे कम है, पहले की सबसे कम है। अच्छा, अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ फर्स्ट, पहले की स्लोप कितनी है? आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है मेरे पास? 1। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है? ये है। स्लोप ऑफ थर्ड लाइन, ये मेरे पास क्या है? x के साथ क्या है? यहाँ पे 4 है। क्या है बेटा? 4, ठीक। ये कौन सी लाइन थी हमारी? y इज इक्वल टू 4x वाली, ठीक है। पहली बात तो हमने स्लोप्स डिफाइन कर दिया। आप यहाँ से भी बता सकते हो, है ना, कि इसका एंगल सबसे कम है। ये देखो, ये दूसरे का एंगल है, ये तीसरे का एंगल है। जिसका एंगल बड़ा होगा उसी की स्लोप ज़्यादा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये हम लोगों ने ये सारा बनाया। अब ये मैंने सॉफ्टवेयर के साथ बनाया था। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर आता है, मैंने उसमें इन सारी लाइंस की इक्वेशंस को रखा था। तो ये 3 इक्वेशंस बनी थी, ये वही सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखी थी। ये देखो, अगर आपको बताना हो, फिर से बताना हो, तो इसमें ये जो होगी ये y इक्वल टू एक्स वाली हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसमें x के साथ क्या है? 1, तो सबसे कम एंगल वाला होगा। ये x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू 2x वाला ये रहा होगा, ठीक है। और y इक्वल टू 4x वाला ये रहा होगा। होप आप सभी को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ये मैंने सॉफ्टवेयर में सारा किया था, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, क्लियर, ठीक है। तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, अब आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ रहा है? कुछ कुछ पूछ रहे हैं मुन्ना भाई। मुन्ना भाई नहीं है तो सर्किट है। y इक्वल टू माइनस का 6x, वही फिर करते हैं। पहले एक आपके लिए अच्छा सा ग्राफ निकालते हैं। तो ऐसे करते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले y इज इक्वल टू माइनस का 6x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x और y के बीच का ग्राफ बना दूँ, ये पहले लाइन का है, पहली इक्वेशन का। अब इसमें भी कहीं पर वो नहीं दिया हुआ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी नहीं दिया हुआ,
इसका मतलब कि जो सारी लाइनें ये वाला चीज़ नहीं दिया हुआ तो ये सारे कैसे पास होंगे फिर वहाँ से सेंटर से ही, ओरिजिन से, मतलब ये सारी लाइनें ओरिजिन से निकल रही होंगी। अब किधर को निकल रही होंगी ये नहीं पता, पर इतना पता लग गया मुझे कि ये चीज़ इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, -6 है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। अब हर का कैसे होगा फिर ये, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ फिर मैं 2 पुट करता हूँ। बेटा देखो, अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -6 आएगी, y की वैल्यू -6 आएगी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू -12, y की वैल्यू -12। अगला है y इक्वल टू -3x, फिर बनाते हैं। अब x की जगह पे 1 और 2, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूं तो ये -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। x पे 1 पुट के -3 इंटू 1 -3 हो गया। अगर मैं y की जगह पे, x की जगह पे 2 तो ये -6। ठीक है, तो 2 पुट करने पे ये क्या आ गया, -6। आगे क्या, y इक्वल टू -x, ये तो सिंपल ही है, एक्स वाई। ठीक है, अब ये अगर देखें हम लोग, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। ये दूसरे का है और ये तीसरे का है। ठीक है, तो ये तीनों के हम लोगों ने बना के रख लिए हैं। तो ये सारा हम उठा लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरे का। ये तो सारा उठा रहा है ना। तीसरे का हो गया, ये दूसरा डब्बा भी उठा लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा दूसरा डब्बा। तीसरा डब्बा भी उठा लेते हैं हम लोग। लो जी, हमारे तीनों डब्बे उठ गए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका। ठीक, वैसे ही फिर उठा लेते हैं हम लोग ग्राफ। तो डार्कनेस इसकी करते हैं पूरी ऐसे, वाइट कर देते हैं इसको। इसको बड़ा करते हैं पूरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स पे पहले का बनाते हैं ना सारा कुछ। पहले का है ये रहा, ये क्या होगा, ठीक है, एक्स पे 1, वाई पे -6, एक्स पे 1, वाई पे -6, एक्स पे 1, वाई पे -6, तो ये रहा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या, एक्स पे 2, वाई पे -12, एक्स पे 2, वाई पे -12, तो ये हो गया। क्लियर, और ये कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो इसको नीले से बना देते हैं। ये तो गलत हो गया। पास होगी आपकी ओरिजिन से, और ये होगी हमारी ओरिजिन से पास। ठीक है, और ऊपर लेके जाना, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो ये होगी लाइन हमारी। ठीक है, अगला, अब दूसरे का बनाते हैं। दूसरे को हम करते हैं इसके सारे ऐड के साथ। 1 के साथ क्या है, -3, एक्स पे 1, वाई पे -3, एक्स पे 1, वाई पे -3, एक्स पे 1, वाई पे -3, ये रहा पहला पॉइंट। एक्स पे 1, वाई पे -3,
एक्स पे 1 वाई पे माइनस का 3, उसके बाद क्या है एक्स पे 2 वाई पे माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दूसरी लाइन। अब है तीसरी लाइन की बारी। अब क्या है आपके पास x पे 1 y पे -1, अब x पे 1 y पे माइनस का 1, अब ग्रीन के साथ करते हैं। x पे 1 y पे माइनस का 1, ये रही, ठीक है। दूसरा x पे 2 y पे माइनस का 2, x पे 2 y पे माइनस का 2, ठीक है। तो अब ये कैसे चलेगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरह से। अगर आप इसको इधर से लेके जाओगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर अब इक्वेशंस की बात की जाए, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी, है ना, तीनों इक्वेशंस। तो अगर मैं इनको उतार लूँ इधर और आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो सबसे पहली बात, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब कौन कौन सी इक्वेशन किस चीज़ की थी वो भी देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास पहले हमने कौन सी बनाई थी, ये वाली बनाई थी ना, ब्लू वाली। तो ब्लू वाली जो लाइन है मेरे पास, ब्लू वाली थी y इक्वल टू माइनस का 6x, ये क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस का 6x थी, ठीक है। और अगली मेरे पास थी y इज इक्वल टू माइनस का 3, और ये हम लोगों ने रेड के साथ y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे को y इज इक्वल टू माइनस का x, और ये मैंने ग्रीन के साथ बनाया, y इज इक्वल टू माइनस का x, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो यहाँ पे स्लोप ये नीचे को चलेगी, x वाली लाइन से ये छोटी स्लोप, फिर सबसे ज़्यादा स्लोप फिर किसकी है, सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, ये रेड वाला ये एंगल बना रहा है, ब्लू वाला ये एंगल बना रहा है। तो सबसे बड़ा एंगल, फिर सबसे बड़ी स्लोप किसकी है, इसी की है, माइनस का 6 वाले की है, ठीक है। ठीक, एक्स वाली लाइन से आप बेटा इसको करोगे, वाई वाली लाइन से नहीं आप एंगल को मेजर करोगे, इस लाइन से ही आप एंगल्स को मेजर करोगे, ठीक है। तो किसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसी की, एक्स के साथ क्या है माइनस का 6, और माइनस का साइन ये शो करता है कि ये नीचे को गिर रहा है ग्राफ, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो सारी क्या है, नीचे को है, क्लियर। जैसे इसकी डायरेक्शन भी नीचे को है, ऐसे एरोज, ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है, ठीक है। तो हर केस में जो b की वैल्यू है, अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की बात की जाए तो b की वैल्यू हर केस में क्या है, हमारे पास 0 है, इस केस में भी, क्लियर। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। और x के साथ वाला क्या होता है a, और ये क्या है स्लोप। फिर स्लोप किसकी ज़्यादा है, स्लोप ऐसे डाल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो स्लोप किसकी ज़्यादा है, स्लोप ऑफ, चाहे इस तरह से नहीं लिखते हम लोग, स्लोप ऑफ फर्स्ट सबसे ज़्यादा है, स्लोप कौन सी से, सेकंड से, और मतलब सबसे कम स्लोप किसकी है, थर्ड की है, ठीक है। तो ये था, और ये ओरिजिन से पास कर गया, क्लियर। ये क्वेश्चन इस तरह से, ये देखो ये मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ, ये देखो सारा वैसे ही बना है जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी वही है। अब करते y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू माइनस का 5x। तो y इक्वल टू 5x कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और y इक्वल टू माइनस 5x कुछ ऐसे बन जाएगा, क्रॉस ही हो जाएगा ये इस तरह से। जैसे देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, तो वैसे ही बनेगा ये जब आप बनाओगे। और ये ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, ये भी बेटा ओरिजिन से पास करेगा ना। देखो
पहला है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x का। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या चल रही है, उसके 5 टाइम्स चल रही है। क्या चल रही है बेटा, 5 टाइम्स चल रही है, तो ये होगी 5। फिर x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और y इज इक्वल टू माइनस का 5x, ये पहला हो जाएगा। फिर ये x और y के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ठीक। फिर x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5। फिर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 इंटू 2, माइनस का 10, ठीक। तो ये सेम वैल्यूज ही चल रही हैं। और ये ओरिजिन से क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कोई चीज़ है नहीं। इसका मतलब ये क्या है, एक ऐसे चलेगा y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू माइनस का 5x, नीचे को गिरेगा और ये ऊपर को चलेगा। क्लियर, ये इस तरह से होगा। और स्लोप दोनों की क्या है, बराबर है। अब इसको इसके ऊपर बना दो, पीछे से ले आओ इन वैल्यूज़ को, ये कर लो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ये हमारे पास सेकंड का है, फर्स्ट का ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। फिर से अब इसका ग्राफ है, फिर से बना दो इसका ग्राफ, ठीक। ग्राफ में ये ऐसे ऐसे, हाँ अब ठीक है। पहले का अगर बनाए तो ये चीज़ है, पहले का ये रहा, 1 के साथ क्या है, 5 है, x पे 1 y पे 5, तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा क्या है, x पे 2 y पे 10, तो ये हो गया। अब इसका बना लेते हैं लाइन, ये गलत लग गया लाइन, इस पॉइंट से पास होता हुआ इस पॉइंट से होता हुआ ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ये वाला। अब बनाते हैं इसका, ठीक है। 1 के साथ क्या है, माइनस का 5, 1 के साथ क्या है, x पे 1 y पे माइनस का 5, x पे 1 y पे माइनस का 5, तो ये हो गया x पे 1 y पे माइनस का 5, ठीक है। अगला क्या है, x पे 2 y पे माइनस का 10, x पे 2 y पे माइनस का 10, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन लेके जाके ये ऐसे पास करवा दोगे, ठीक। तो ये हो गया। तो बेटा ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक। तो ये यहाँ से ये लाइन एक इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई। अब हमारे पास जो चीज़ें आई हैं, क्या क्या हमें क्या समझ है कि इस केस में क्या है, जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप एक की बढ़ती हुई स्लोप है, एक की कम होती स्लोप है। क्यों, क्योंकि एक y इज इक्वल टू 5x है, एक y इक्वल टू माइनस का 5x है, ठीक है। एक क्या शो कर रहा है, एक लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। लीनियर ग्रोथ कौन शो कर रहा है, y इज इक्वल टू 5x वाला, जिसमें m स्लोप है, जो मेरी स्लोप जिसको a के साथ लिखा है इन्होंने, स्लोप जो मेरी a है वो क्या चल रही है, पॉजिटिव में है, ठीक है। और एक लीनियर डीके शो कर रहा है, जैसे ये मेरा लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, और ये मेरा लीनियर डीके शो कर रहा है। ये लीनियर डीके शो कर रहा है, पर स्लोप दोनों की क्या है, बराबर है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 5x, स्लोप a, और इस केस में क्या है, नेगेटिव है। b का वैल्यू क्या है, दोनों केस में 0 है। बोथ पासिस थ्रू origin, both passes through origin, क्लियर। ये इस तरह से।
अब हमने इसका ग्राफ बनाया, देखो ये भी वही मैंने इसको इनपुट डाला, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 5x का, और ये क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस का 5x। क्लियर? तो इसको मैंने यहाँ पे भी दिखाया है। ठीक, धुएं तो नहीं उड़ रहे बेटा, ऐसी शक्लें तो नहीं बन रही, पर देखो यार बुक ही ऐसी है, मैं सच में बताऊं। अब देखो ये वाले अगर मुझे करना हो, अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म भी आ रहा है, अगर मेरे को ऐसे ही बताना हो ना ये, तो मैं एकदम सीधे ही बता सकता हूँ। तीनों में स्लोप क्या है? बराबर है। तीनों में स्लोप क्या है? बराबर है। स्लोप इक्वल। स्लोप इक्वल का मतलब तीनों लाइनें आपस में क्या रही होंगी? पैरेलल रही होंगी, पहली बात। अगली चीज़ क्या है? एक पास कर, अब इसके साथ प्लस में कुछ नहीं है तो जीरो, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो मतलब ये हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 3x की लाइन, y इज इक्वल टू 3x वाली लाइन। अगर इसकी बात की जाए y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसका मतलब ये है कि ऊपर एक पॉइंट 1 कट रहा होगा, ये यहाँ से निकल रही होगी ऐसे, तो ये रही होगी y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब ये तीसरी लाइन होगी एक यहाँ पे नीचे माइनस का 1, तो एक यहाँ से चल रही होगी, तो ये रही होगी y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1। ठीक है, तो इसको भी आप सीधा ही प्लॉट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोचना पड़े। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा स्लोप इक्वल है। ठीक है, रीज़न कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू 3x है, एक y इज इक्वल टू 3x माइनस का 1 है, एक y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, इन 3 केसेस स्लोप क्या है? स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड और थर्ड, तो तीनों केस में अगर y इज इक्वल टू ax प्लस बी देखा जाए, तो इन ऑल 3 केसेस a की जो वैल्यू है वो क्या रह रही है? 3 रह रही है। a की वैल्यू क्या रह रही है? 3। ठीक है, इन केस 1 b की वैल्यू क्या रह रही है? इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब ये 0 है, b की वैल्यू 0। इसके साथ क्या है? इन केस सेकंड b की वैल्यू माइनस का 1, ये इंटरसेप्ट है ऑन नेगेटिव y एक्सिस, और ये क्या है? प्लस 1। इन केस थर्ड b की वैल्यू क्या है? 1, इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, अगर मैं इसको प्लॉट करूं यहाँ पे, नहीं लाइन नहीं लगानी अभी, यहाँ पे रखते हैं, इसको ऐसे बड़ा करते हैं क्योंकि हमारा ये एरिया ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, इसमें तो मुझे पॉइंट प्लॉट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सीधा ही पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेड से लिया। पहली बात y, ये पहली इक्वेशन है जो मेरे पास, पहली इक्वेशन है जो मेरे पास, y इज इक्वल टू 3x, ये ओरिजिन से पास होगी और इसकी स्लोप रहेगी 3। ठीक है, अब y इक्वल टू 3x, एक लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, हाँ एक लाइन तो बनानी पड़ेगी, तो उसके पैरेलल हो जाएंगे बाकी। जैसे मैं y इक्वल टू 3x वाली बना रहा हूँ। ठीक है, x और y क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरा। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूँ तो y मेरा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बार पुट करनी है, बाकी अपने पैरेलल बनानी है, क्योंकि तो x पे 1 y पे 3, x पे 1 y पे 3, तो ये हो गया पॉइंट मेरे पास। दूसरा क्या है? x पे 2 y पे 6, x पे 2 y पे 6 हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसका ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। ठीक,
तो मैंने इन पॉइंटों को प्लॉट करके ये ऐसे बना दिया। क्लियर? तो ये ऐसे मैंने दिखा दिया आपको। ठीक, अब मुझे बाकी जो लाइनें लेनी है इस लाइन के पैरेलल ही लेके जानी है। ख़त्म। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस का 1। y इक्वल टू 3x माइनस का 1 का मतलब पता क्या है कि ये वाली लाइन में ऐसे है, ये माइनस वाले 1 से शुरू होगा, ये ऐसे चलेगी ये लाइन। ठीक है, तो माइनस वाली लाइन से शुरू होगा, तो ये यहाँ से वो पास होगा और इस लाइन के क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा। यहाँ से एक लाइन बना दो जो इस लाइन के पैरेलल हो पूरी। ठीक है, आप अंदाजे के साथ भी लगा सकते हो। इस लाइन के पैरेलल चलनी चाहिए वो लाइन, जैसे ये लो जी, होगी पैरेलल। हाँ, ये होगी पैरेलल। अगर मुझे यहाँ से इसको भी पैरेलल लेके जाना है तो ये होगा, ये लाइनें आपस में क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ठीक है, अब अगली क्या है, अब प्लस का 1 है, क्या है मेरे पास, प्लस का 1 है, तो मतलब ये ऐसे करके ये 1 के ऊपर से निकलेगी और इन दोनों लाइन के पैरेलल चलेगी वो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 से, नहीं ये तो गलत बन रहा है, तो 1 से ले जाके और इस लाइन के पैरेलल छोड़ दो बस। ये आई थिंक अब पैरेलल चल रही है। कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा। ग्रीन कलर करते हैं। 1 से पास होनी चाहिए और इन दोनों लाइन के पैरेलल, तो लग रही है ना ये पैरेलल। अब अंदाजे के साथ ही लगा दो, बार बार थोड़ी बनाएंगे। इधर भी पैरेलल लगा दो, होगी पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों लाइनों को इनको क्या लगा देना, पैरेलल लगा। एक बनाओ, दो ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएंगी। तो इनके साथ जो रिजल्ट निकले हमारे, क्या निकले रिजल्ट, तो तीनों का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, जिसमें हम y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ लिखते हैं। x के साथ वाला a होता है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो जो स्लोप है जिसको ये a लिखते हैं वो हर में क्या है, 3 है। और इंटरसेप्ट लाइन, हर लाइन का अलग अलग है। जैसे लाइन 1 का, लाइन 1 ये है हमारी। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे दिखा दें आपको, इस अकॉर्डिंग ही लिखते हैं ना। ये हमारी फर्स्ट लाइन थी ओरिजिन वाली, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, और ये +1 से होके निकलती हुई ये तीसरी लाइन है और ये दूसरी लाइन है। बेटा लाइनें क्लोज क्लोज होगी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये लाइन पहली, लाइन फर्स्ट, उसका b का वैल्यू क्या है, 0 है। b का वैल्यू क्या है, 0। सो इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर जाएगी बेटा, थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर जाएगी। ठीक, लाइन सेकंड, दूसरी लाइन है जो ये वाली, इसमें माइनस का है। इट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वर्ड बोला जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस एट 1 यूनिट। कितने यूनिट पे काटेगी, 1 यूनिट पे, क्योंकि इसमें b की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक, आपको ये याद रखना। लाइन थर्ड, तीसरी लाइन, इट इंटरसेप्ट क्या करेगी बेटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस,
पॉजिटिव वाई एक्सिस एट 1, तो ये 1 डिस्टेंस पे काट रही है ना, वाई एक्सिस एट 1 यूनिट, इसीलिए बी की वैल्यू क्या है इस केस में 1। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने ये फिर सॉफ्टवेयर में डाला था, तो ये कंडीशन समझ, तो ये रही होगी y इक्वल टू 3x वाली, ये रही होगी माइनस पे कट रहा है ना यहाँ पे, तो y इक्वल टू 3x माइनस का 1, और ये 1 पे कट रही होगी। देखो ये तीनों लाइनें आपस में क्या चल रही हैं, पैरेलल चल रही है ना पूरी, इनका स्लोप क्या है, सेम है। ये रही होगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 वाली लाइन। क्लियर? अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, ठीक है? तो इसको करना कैसे है इजी है, ऑल इज वेल बोलो अब तो, और क्या कर सकते हैं हम लोग। अब दो का तो स्लोप क्या है, सेम है, y इक्वल टू माइनस का 2x, वाई इक्वल टू माइनस का 2x, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, तो y इक्वल टू माइनस का 2x बनाओ, ऑटोमेटिकली माइनस का 2x माइनस का 3 अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे होगा ना, आप y इज इक्वल टू माइनस का 2x का बना दो, x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, चलो करके दिखाते हैं आपको। पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 2x का ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक? तो x बाय वाई, x की जगह पे पहले पुट करते हैं 1, फिर पुट करते हैं 2, ठीक है? या 0 पुट कर लो, ज़रूरी थोड़ी है, 0 पुट कर लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है? x पे 1, तो y पे क्या आ जाएगा, -2, y पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब x पे क्या पुट कर लो, 0, x पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? तो दूसरा लाइन तो है माइनस का 3, तो ये तो अपने आप ही बन जाएगा। बनाएं फिर फटाफट, पहले ये दो लाइन्स को बना लेते हैं, ठीक? तो x पे 1, y पे माइनस का 2 है, x पे 1 है, y पे माइनस का 2 है, और ये कौन सी इक्वेशन का है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा बेटा, पर आराम से करोगे सब समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक? फिर इसको ऐसे कर दो, इस तरह से, ठीक है? चलो अब हम बनाते हैं पहले y इक्वल टू माइनस का 2x का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस का 2x का ग्राफ। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, फिर x 0 है तो y भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है? x पे 1, y पे माइनस का 2, x पे 1, y पे माइनस का 2, तो ये रहा होगा। दूसरा क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास, तो इन दोनों को जोड़ो और ले जाओ। ये क्या हो गया, इससे नहीं करना था, इससे करना, ठीक है? ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद मुझे फिर बनाना है सेकंड, y इज इक्वल टू -2x माइनस का 3। अब मैंने बोला था ये और इस चीज़ में क्या फ़र्क है, इसमें इसके साथ क्या लग गया, इंटरसेप्ट लग गया, इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये माइनस का 3 है, तो मतलब ये इसका और ये इन दोनों की लाइनें आपस में क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, और ये माइनस पे 3, मतलब ये y के माइनस के 3 वाले पॉइंट पे चल के y पे माइनस के नीचे वाले पॉइंट ऐसे कटेगा, ये नीचे को y के नीचे वाले पॉइंट को कटेगा इस इक्वेशन को, जो कि y इक्वल टू -2x -3 है, जो y इक्वल टू -2x है इस लाइन के पैरेलल चलेगा, और ये -3 को कट करते हुए निकलेगा। कैसे, ये माइनस का 3 का पॉइंट लगा दिया मैंने, लगा दिया। अब मुझे अंदाजे के साथ ही इस लाइन के पैरेलल लाइन लेकर जानी है, ठीक है? तो हम लेके चलते हैं इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल, देखो ये पैरेलल चल रही है,
नहीं नहीं नहीं, यस यस, पैरेलल चल रही है। अब इसको ऐसे इधर ही चल रही है पैरेलल, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। तो ये 2 लाइनें होगी। अब क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x+3 है। अब नहीं, अब ये पैरेलल नहीं चलेंगी। क्यों नहीं पैरेलल चलेंगी? क्योंकि इसमें क्या, इन दोनों में क्या था, माइनस का 2x था। अब इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 2x है, तो इसका हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x+3 है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, पेशेंस बनाए रखना मेरे साथ, आप समझ पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x+3। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू को बेटा क्या पुट कर दूं, 0। x की वैल्यू 0 पुट करते ही मेरे पास y की वैल्यू 2 0 था 0, ये y की वैल्यू तो भी 3 आ रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं, x की जगह पे 1 पुट कर दूं, तो 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। तो y की वैल्यू 5, तो इसका हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, ये हो गया। अगला क्या है, x पे 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट देखो 3 पे ही कट कर रहा है, तो ये लाइन ऐसे चलेगी। तो तीसरी लाइन हमें लगानी है, तो ब्लैक से कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी ऐसे, ठीक, इस तरह से हो जाएगी। और ये लाइन को फिर यहाँ पे रख के मैं ऐसे ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो गई। तो 2 लाइनें पैरेलल चल गई, 1 लाइन उसको कट कर गई। बेटा ये बुक है ना, मैं सच में बताऊँ, ये बुक वैसी नहीं है कि जैसे हम पहले पढ़ते थे चीज़ों को। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, पर टोटली चेंज है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड बुक है। कुछ भी आसान नहीं है इसमें बुक में, मैं सच में बता रहा हूँ। तो ये पहली इक्वेशन पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, और ये तीसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या क्या है, तो हमारे पास ये है y इज इक्वल टू -2x -3, तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, y इज इक्वल टू -2x, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये मेरी तीसरी होगी। अब तीनों से मतलब निकालते हैं। सबसे पहली बात, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, जिसको बोलते हैं a की वैल्यू दोनों में क्या है, -2। दैट मीन्स ये लीनियर डिके है। क्या है, लीनियर डिके। दोनों में चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही हैं। एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेम, फर्स्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड। ठीक है, पहले और दूसरे की स्लोप क्या है, सेम है। अब इसके केस में ये 2 लाइनों की बात होगी। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन टोटली अलग है। y इक्वल टू ax प्लस बी, स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, क्या है, स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, तीसरी लाइन की स्लोप है +2, a की वैल्यू +2, ये क्या है, लीनियर ग्रोथ वाली है, ऊपर की तरफ चल रही है। एंड b का वैल्यू इस केस में क्या है, कितने पे कट कर रहा है, 3 पे, तो b का वैल्यू क्या है, 3 है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस एट 3 यूनिट, कितने यूनिट पे, 3 यूनिट पे। ठीक, ये चीज़ है। तो इजी नहीं था, तो इसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। मैंने ये जियोजेब्रा में सॉफ्टवेयर में इसको किया था, तो ये लाइनें आई। अगर इसमें से पहचाननी हो, अगर पहचान पाओ, ये पहली -3 वाली, तो -3 वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी, नीचे को जो कट रही है।
तो ये हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3। और ये जो हमारी ओरिजिन से जा रही है और ये इस लाइन के पैरेलल चल रही है, मतलब ये दोनों का स्लोप क्या रहा होगा, सेम। तो y इक्वल टू माइनस का 2x, और ये 2x प्लस 3 वाली ये रही होगी, 3 पे कट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ चल रहा है, ये दोनों नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो ये क्या रहा होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। तो ये ऐसे हमारी तीनों इक्वेशन रही। ठीक है, होप आप सभी को ये लास्ट तक पूरे क्वेश्चन समझ आए हैं। पर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आते, तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये जब मैं प्रैक्टिकली जब इसको करवाऊँगा कि ये थोड़ा सा इतना बड़ा लेक्चर बन जाएगा। आई थिंक ये बड़ा लेक्चर बन गया, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी। पर मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की ताकि आपको हर चीज़ को पूरा अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।